everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इसी के साथ में आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट फिनिश होगा. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, it refers to a system in which exchange rate is determined by market forces of demand and supply. भाई ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है? बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब ये तो किस में होता था? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता था. तो भाई मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही होता है. ये सेम वही है. ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस. यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं डिमांड. किसकी डिमांड? यूएस डॉलर्स की डिमांड. यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं सप्लाई. किसकी सप्लाई? यूएस डॉलर्स की सप्लाई. हम लोगों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर पढ़ा था, जब डिमांड और सप्लाई जहां इक्वल होती है वो क्या हो जाती है? रेट डिसाइड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ये रेट डिसाइड हो गई कि 1 यूएस डॉलर को पाने के लिए हमें हमारे यहाँ के 70 रुपीज पे करने पड़ेंगे. तो ये रेट किसकी हेल्प से डिसाइड हुई है? डिमांड और सप्लाई. यूएस डॉलर की डिमांड, यूएस डॉलर की सप्लाई जब इक्वल है तो क्या हो गई? रेट डिसाइड हो गई. तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम. ये ऐसा सिस्टम है जहां पर एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है. कैसे? बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं वहां क्या हो जाती है? रेट डिसाइड हो जाती है. तो ये तो बिल्कुल हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही है. इसमें और उसमें क्या डिफरेंस हुआ? तो यहां पर डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? बट RBI influences the exchange rate through its intervention. कभी कभी इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर RBI क्या करता है? इंटरफेयर करता है. आरबीआई अपनी टांग लड़ाता है. आरबीआई इंटरफेयर करके इस एक्सचेंज रेट को चेंज करने की कोशिश करता है. इस एक्सचेंज रेट को कम या ज्यादा करने की कोशिश करता है. तब उसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. क्या कहते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. तो भाई इसमें और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम लोगों ने देखा था, जब डिमांड फॉर यूएस डॉलर एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर इक्वल होगी तो वहां पर क्या होगी? रेट डिसाइड होगी कि भाई 1 यूएस डॉलर पाने के लिए हमें कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे. ये सेम वही है. बस इतना सा डिफरेंस है कि यहां पर कभी कभी आरबीआई क्या करता है? अपनी टांग लड़ाता है और इस एक्सचेंज रेट को चेंज करने की कोशिश करता है. दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग. इस सिस्टम का दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग. इसीलिए इसे बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. हम लोगों ने देखा था फ्लेक्सिबल सिस्टम को हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. बट इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को जब आरबीआई मैनेज करने की कोशिश कर रहा है और एक्सचेंज रेट को चेंज करने की कोशिश करता है, तभी ये बन जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो ये एक तरह से कह सकते हो आप, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम दोनों का मिक्सचर है. दोनों आ गए इसमें कि डिमांड और सप्लाई की हेल्प से भी एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रही है, बट आरबीआई भी इंटरफेयर कर रहा है. तो फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड का क्या है? एक मिक्सअप है ये. तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड कर रहे हैं? डिमांड और सप्लाई. ठीक है. फिर भी आरबीआई कभी कभी इसमें इंटरफेयर करता है और चेंजेस करने की कोशिश करता है. इसका दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग. अब भाई कैसे इंटरफेयर करता है? टू रिड्यूस एक्सचेंज रेट. अगर आरबीआई चाहता है कि भाई एक्सचेंज रेट कम हो, फॉर एग्जाम्पल 1 यूएस डॉलर आता है ₹70 का, मतलब 1 यूएस डॉलर पाने के लिए हमें हमारे 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं. अब आरबीआई चाहता है कि ये एक्सचेंज रेट क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, कि भाई 1 यूएस डॉलर हमें मिलने लग जाए 50 रुपए का, सस्ता हो जाए. मतलब जो यूएस डॉलर 70 रुपए का आ रहा था वो 50 में ही हमें मिलने लग जाए, सस्ता हो जाए. तो आरबीआई क्या करेगा? रिलीज द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर. आरबीआई के पास में जो यूएस डॉलर्स रखे हुए हैं, आरबीआई के पास में जो यूएस डॉलर्स रखे हुए हैं वो उसको इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज कर दे. मतलब वो उस यूएस डॉलर की सप्लाई कर दे इंटरनेशनल मार्केट में. अब भाई इंटरनेशनल मार्केट में अगर यूएस डॉलर की जब सप्लाई बढ़ेगी,
जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है, आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसकी प्राइसेस अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर प्राइस को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेट। तो यूएस डॉलर की रेट अपने आप क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो जब आरबीआई यूएस डॉलर की रेट गिराना चाहता है, एक्सचेंज रेट गिराना चाहता है, जो यूएस डॉलर 70 रुपए का आ रहा था वो चाह रहा है 50 का ही हो जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, उसके पास में जितना भी यूएस डॉलर है उसे मार्केट में क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। अब इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो यूएस डॉलर की रेट अपने आप कम हो जाएगी। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर विल डिक्रीज द रेट ऑफ एक्सचेंज। अब वहीं उल्टा, टू इंक्रीज एक्सचेंज रेट, जब आरबीआई चाहता है कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए, जो यूएस डॉलर 70 रुपीज का मिल रहा है वही एक यूएस डॉलर मान लीजिए मिले हमें 90 रुपीज का, मतलब एक्सचेंज रेट वो बढ़ाना चाहता है, तो आरबीआई क्या करेगा, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ा देगा। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, हम लोगों ने देखा है जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज की प्राइस अपने आप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा ही क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड फॉर यूएस डॉलर, जब आरबीआई यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ाएगा तो रेट ऑफ एक्सचेंज अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन कर रहे हैं, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट कभी कभी आरबीआई इंटरफेयर करता है। अगर आरबीआई चाहता है एक्सचेंज रेट कम हो जाए, यूएस डॉलर सस्ते में मिल जाए, तो उसके पास में जो यूएस डॉलर रखा हुआ है वो उसको मार्केट में क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा, इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो यूएस डॉलर की रेट अपने आप क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। वहीं जब आरबीआई चाहता है कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो आरबीआई यूएस डॉलर की डिमांड करेगा। अब भाई किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज की प्राइसेस अपने आप इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे ही आरबीआई यूएस डॉलर की डिमांड करेगा, यूएस डॉलर की रेट मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये सिर्फ इतना सा ही था। अब एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और उसी के साथ में आपके चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब भाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इट इज अ मार्केट for sell and purchase of currencies of different countries of the world। भाई ऐसा मार्केट जहां पर अलग अलग कंट्रीज अपनी करेंसीज को सेल कर सकती हैं, किसी दूसरी कंट्री की करेंसी को परचेज कर सकती है, उस मार्केट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूएस डॉलर्स खरीद सकती हूँ, मैं यूएस डॉलर्स परचेज कर सकती हूँ मेरे इंडियन रुपीज देके, ठीक है। मैं पाउंड्स खरीद सकती हूं, कैसे, मेरे इंडियन रुपीस देके। तो ऐसा मार्केट जिसके अंदर हम किसी दूसरे देश की करेंसी को परचेज कर सकते हैं और खुद की करेंसी को बेच सकते हैं, उस मार्केट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्केट फॉर सेल, जहां पर हम खुद की करेंसी को बेच सकते हैं, मैं इंडियन रुपीस को बेच सकती हूं, एंड परचेज ऑफ करेंसी, किसी दूसरी करेंसी को परचेज कर सकती हूँ, यूएस डॉलर को परचेज कर सकती हूँ, पाउंड्स को परचेज कर सकती हूँ, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट जहां पर अलग अलग देश अपनी करेंसीज को बेच रहे और खरीद रहे हैं, इस मार्केट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब भाई ये मार्केट भी दो तरह का होता है, एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। बहुत इजी सा है। इट इज अ मार्केट विच हैंडल्स ओनली करंट ट्रांजैक्शंस। भाई स्पॉट मार्केट नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पॉट मतलब तुरंत, ऑन द स्पॉट, एट अ टाइम। ऐसा मार्केट जो सिर्फ करंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। मैंने अभी एग्रीमेंट करा कि भाई आप मुझे अपने यूएस डॉलर्स दो, मैं आपको इंडियन रुपीज दूंगी, ये अभी एग्रीमेंट करा और अभी ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह के मार्केट को बोला जाता है स्पॉट मार्केट। वही फॉरवर्ड मार्केट कौन सा मार्केट है? इट इज अ मार्केट विच हैंडल्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। आज हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं मेरे इंडियन रुपीज दूंगी, आप मुझे अपने यूएस डॉलर्स लेना, बट ये जो ट्रांजैक्शन होनी है ये कभी फ्यूचर में होगी। अभी हम लोगों ने एग्रीमेंट करा है कि भाई आप मुझे अपने यूएस डॉलर्स देना, मैं आपको इंडियन रुपीस दूंगी, बट ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये कभी फ्यूचर में होगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। इस तरह के मार्केट को बोला जाता है फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? एक मार्केट है, कुल मिला के एक ऑनलाइन ग्लोबल नेटवर्क है, एक ऑनलाइन ग्लोबल मार्केट है जहां पर अलग अलग देश अपनी करेंसीज को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। अगर करंट के ट्रांजेक्शन की हम लोग बात करते हैं, अभी एग्रीमेंट करा, अभी ट्रांसफर हो रहा है, मैं इंडियन रुपीज दे रही हूँ, सामने से यूएस डॉलर आ रहा है, वो कौन सा मार्केट है? स्पॉट मार्केट। बट अभी मैं एग्रीमेंट कर रही हूं कि भाई मैं इंडियन रुपीस दूंगी, आप मुझे यूएस डॉलर देना, बट ये जो एक्चुअल डिलीवरी है
ये जो काम है ये फ्यूचर में होगा, उसे बोलते हैं हम फॉरवर्ड मार्केट या फिर फ्यूचर्स मार्केट। तो भाई यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डेली नेचर के होते हैं। रेट विच प्रिवेल्स एट द टाइम व्हेन ट्रांजेक्शंस आर मेड, यहाँ पर जो रेट चलती है वो वही चलती है जब ट्रांजेक्शन करा जा रहा है, मतलब एट अ टाइम क्या रेट है, जिस रेट को बोला जाता है स्पॉट रेट। बट यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कब के होते हैं, फ्यूचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आज हम लोगों ने एग्रीमेंट कर ली कि भाई मैं इतने इंडियन रुपीज दूंगी, आप मुझे यूएस डॉलर्स देना, बट जो एक्चुअल डिलीवरी है, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, वो कभी फ्यूचर में होगा। इस तरह के मार्केट को बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब भाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो बहुत छोटे छोटे से 3 फंक्शंस हैं, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। भाई जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर फंड्स ट्रांसफर होते हैं, जब एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करी जाती है, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, इंडिया में रह रही हूँ, और मुझे यूएसए के अंदर एक बिजनेस सेटअप करना है। तो भाई वहां पर बिजनेस सेटअप करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, यूएस डॉलर्स की रिक्वायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है, मैं मेरे इंडियन रुपी के अंदर यूएसए के अंदर बिजनेस सेटअप नहीं कर सकती, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, यूएस डॉलर्स की। तो भाई मुझे मेरे इंडियन रुपी को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किसके अंदर, यूएस डॉलर्स के अंदर। वही फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन, कि भाई एक देश से दूसरे देश के अंदर जब फंड्स ट्रांसफर करे जाते हैं, उस फंक्शन को बोला जाता है ट्रांसफर फंक्शन। कि मैं यहां रह रही हूं, मुझे यूएसए के अंदर बिजनेस सेटअप करना है, तो यूएसए में बिजनेस सेटअप करने के लिए मुझे यूएस डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे मेरे इंडियन रुपीस को किसमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, यूएस डॉलर्स के अंदर। सो दिस इज ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट है क्रेडिट फंक्शन, अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। भाई आज की डेट में हमें चीजों को एक्सपोर्ट करना होता है, चीजों को इंपोर्ट करना होता है, इनके बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। और क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार। क्या होता है, उधार। उधार के बिना कोई भी इकोनॉमी आजकल नहीं चलती। तो भाई फॉर एग्जांपल मैंने इंपोर्ट करा यूएसए से कुछ सामान, मैंने इंपोर्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमारी करेंसी के हिसाब से देखें तो मैंने 1000 रुपीज का सामान इंपोर्ट करा। अब भाई मुझे उन्हें पेमेंट करनी है, यूएस डॉलर्स में ही करनी है। तो भाई इस पेमेंट के लिए मुझे यूएस डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, है। अगर मैं यूएसए से कोई चीज इंपोर्ट कर रही हूं तो मैं पेमेंट किस में करूंगी, डॉलर्स में। मुझे यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है, तो जब मुझे उधार चाहिए वो भी किसी दूसरी करेंसी की फॉर्म में, उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट फंक्शन। तो ये क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अरेंजमेंट करवाता है किसका, क्रेडिट का, उधार का अरेंजमेंट। जो उधार हमें किस में मिलेगा, फॉरेन करेंसी के रूप में मिलेगा। मुझे यूएस डॉलर्स चाहिए उधार के तौर पर, तो वो मुझे कौन अरेंज कराएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मुझे पाउंड्स चाहिए तो वो मुझे कौन अरेंज कराएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो बहुत सारे लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, कुल मिला के फॉरेन ट्रेड करने के लिए उधार की जरूरत पड़ती है। और वो उधार भी उन्हें खुद की करेंसी में नहीं चाहिए, वो किसी दूसरे देश की करेंसी की फॉर्म में चाहिए। तो वो उधार अरेंज करवाने का काम भी किसका होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। लास्ट है हमारा हेजिंग फंक्शन। ठीक है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू वेरिएशंस इन एक्सचेंज रेट। हमें पता है कि एक्सचेंज रेट में कंटिन्यू वेरिएशंस आते रहते हैं, कभी एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है, कभी एक्सचेंज रेट डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है। तो इसकी वजह से कई बार बहुत ज्यादा लॉस होता है, और इस लॉस को रिड्यूस करने का काम भी किसका है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। इस फंक्शन को बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज की मैं बात कर रही हूं, आज मैंने यूएसए से कोई सामान खरीदा। आज मैंने जब यूएसए से सामान खरीदा तो 1 यूएस डॉलर मेरे को कितने रुपए का मिल रहा है, 70 रुपीज का। मतलब आज अगर मैंने कोई सामान खरीदा है, आज मैंने एक एग्रीमेंट करी है, तो मुझे उस यूएस डॉलर कितने रुपए में अवेलेबल हो रहा है, 70 रुपीज में। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसकी पेमेंट फ्यूचर में करनी है, मैंने ये सामान उधार में खरीद लिया, और फ्यूचर में मान लीजिए 1 यूएस डॉलर जो है वो रेट हो जाती है 90 रुपीज की। ठीक है, मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स बाद में, और 3 मंथ्स बाद में ये रेट हो जाती है कि 1 यूएस डॉलर आता है 90 रुपीज का। अब भाई यूएसए वाला बंदा तो बोल सकता है ना
कि भाई मुझे 90 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर, जबकि मैंने सामान तो कब खरीदा है, आज खरीदा है, बट मैं उसको पेमेंट फ्यूचर में करूंगी, उधार पे खरीद रही हूं। तो भाई हैजिंग फंक्शन कहता है कि भाई बाद में रेट क्या होगी उससे हमें मतलब नहीं है, आज जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जब आपके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तब रेट क्या है आपको उसी हिसाब से पेमेंट करना होगा। चाहे फ्यूचर में ये 100 का हो, 90 का हो, 110 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हम इस 20 रुपए से होने वाले लॉस से बच गए या नहीं बच गए, कि भाई अभी क्या रेट है, $1 आता है 70 रुपीज का, आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो फ्यूचर में रेट हो गई कि $1 आता है 90 रुपीज का। अगर आप 90 के हिसाब से पेमेंट करोगे तो आपको 20 रुपीज का लॉस होगा। बट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें इस लॉस से बचाता है, कैसे, हैजिंग फंक्शन के थ्रू। तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का जो लॉस का रिस्क है वो कम होता है। ये इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है हैजिंग फंक्शन। इसी के साथ में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियोस आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।